हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो हमने शुरू किया था 12th क्लास का, उसमें फंक्शंस वाले पार्ट को। क्यों हमने रिलेशन वाला पार्ट पूरी तरीके से कवर कर लिया है? क्योंकि रिलेशन में सिर्फ एक ही टॉपिक था, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन अब हमें बात करनी है किसकी? फंक्शंस की। अब बात ये आई, पहली बात तो ये होती है कि जब हमें फंक्शन की बात करनी है तो फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये कोई तो यही नहीं पता होता कि फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे हम लोग रियल लाइफ में मशीन्स यूज करते हैं ना, वैसे ही मैथ में फंक्शन होते हैं। और फंक्शन का काम क्या होता है? जैसे मशीनों का काम होता है क्या, कि एक इनपुट पे एक आउटपुट देना। मतलब क्या? वो फंक्शन वो चीज होती है जो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट देती है। अगर कोई भी मशीन या फिर कोई भी फंक्शन एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब वो मशीन खराब है, खटारा है, उसे लेने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। वो क्या? मान लो आप लोग एक भैंस लेके आए, आप लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कि भाई आज तो सारी फैमिली को दूध ही पिलाएंगे, और आप लोग एक भैंस लेके आ गए अपने घर में। तुम भैंस किसे लेके आए? ताकि वो दूध दे। अब तुम सोचो, वही भैंस सेम चारा खा के दूध देती है और अगले दिन ही पलट गई, पानी देना शुरू कर दिया, क्या करोगे उस भैंस का? सेम ऐसे ही मैथ्स में फंक्शन होता है क्या, कि जो एक ही इनपुट पे एक ही आउटपुट दे, ना कि एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट दे। जैसे कि मैंने फिलहाल अभी एग्जांपल दिया था। चलो मान लो ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप अपने घर में लेके आए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है? उसमें क्या रखते हो? गंदे कपड़े धोने के लिए। तो एक बार तो वो मशीन क्या कर दे, उन्हें साफ करके कभी चमका के कभी गच करके दे दे, ताकि आप लोग जहर लो कहीं भी जाओ तो, ठीक है? लेकिन एक बार क्या हुआ, आपने जब दोबारा गंदे कपड़े रखे, उसने यूं के यूं पकड़ा दिया आपको, क्या करोगे आप उस मशीन का? खटारा है वो, किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार तो वो साफ करके दे रही है कपड़े, अरे एक बार यूं क्यों दे रही है, इसका मतलब क्या है? वो मशीन खराब है। तो अपना यहां तक क्या देखा कि फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट दे, ना कि अलग अलग आउटपुट। आई बात समझ में? तो बस फंक्शन को याद रखने की चीज ध्यान रखनी है कि एक इनपुट पे सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए, अलग अलग आउटपुट नहीं आने चाहिए। पर ध्यान रखना, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकते हैं, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते। चलो देखते हैं यहाँ पे हम फंक्शन के एग्जांपल। जैसे हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है x+1, सेट क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया। देखो फंक्शन क्या था हमारा? x+1। तो इसमें मैं जो भी इनपुट रखूंगा वो 1 से बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 3 आ गया, 3 रखा तो 4 आ गया, और 4 रखा तो 5 आ गया। तो ये क्या होता है? हमने फंक्शन में इनपुट डाले और अलग अलग क्या आ गए? आउटपुट आ गए। तो ये हमारा फंक्शन है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है? जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल मशीन व्हिच गिव्स ओनली वन आउटपुट ऑन अ इनपुट, जो सिर्फ एक ही आउटपुट देती है एक इनपुट पे। अब अगर एग्जांपल में देखो, -1 पे बनाया, 1 पे भी बनाया, क्योंकि फंक्शन हमारा x स्क्वायर था। -2 रखूंगा 4 आएगा, 2 रखा तो मेरे क्या आ गया? 4 आ गया। सेम ऐसे ही -3 रखा तो 9 आ गया, और 3 रखा तो क्या आया? तो भी 9 है। क्यों? क्योंकि फंक्शन x स्क्वायर है, और जब भी किसी के पावर में क्या हो? 2 हो, तो वो माइनस प्लस नहीं देखता, उसे खत्म कर देता है। क्योंकि -1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1 गुना -1, तो डेफिनेटली सी बात है क्या? माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 ही आएगा। सेम ऐसे ही 1 के स्क्वायर में 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही -2 पे 4 आएगा, और 2 पे भी क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या ये फंक्शन है? तो जी हाँ, ये भी फंक्शन था और ये भी फंक्शन है। मैंने भी तो बताया क्या, कि फंक्शन वो भी होते हैं जो अलग अलग इनपुट पे एक सेम आउटपुट दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन वो फंक्शन खराब हो जाएगा जो एक ही इनपुट है बहुत सारा आउटपुट दे रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 3 लिया हुआ है, उसमें क्या है? मैंने 1 रखा, ठीक है? अब बात है, यहाँ पे फंक्शन क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है। क्योंकि फंक्शन होता तो फिर वो डायरेक्टली फंक्शन बन ही ना जाता। तो 1 पे 1 आ रहा है, 1 पे ही 2 भी आ रहा है, 1 पे ही 3 भी आ रहा है, 1 पे ही 4 भी आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? खत्म। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। बाकी तो हमारे क्या थे? फंक्शन थे। अब कुछ और भी चीजें जो मुझे आप लोगों को बतानी है, वो क्या? फंक्शन में जो ये वाली वैल्यू है ना, इस तरफ वाली, उसे हम बोलते हैं फंक्शन की डोमेन। बात है भैया, वे डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जो हम फंक्शन के अंदर रखने वाले हैं,
ठीक है। और जो इस तरफ वैल्यूज आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज, यानी कि आउटपुट, जो आउटपुट आने वाला है, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो, ये तो थे हमारे सारे क्या थे, हमारे इनपुट, और ये हमारे क्या थे, आउटपुट, ठीक है। सेम ऐसे ये हमारा वन क्या था, इनपुट, और ये हमारा क्या थे, अलग अलग आउटपुट। तो चलो अब ये बात समझते हैं, हमने यहाँ पे क्या समझ लिया, डोमेन और रेंज किसे बोलते हैं। डोमेन को इनपुट बोलते हैं, रेंज को आउटपुट बोलते हैं। एक चीज और होती है जो हमारा होता है कोडोमेन। अब बात है कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन को हम यूं बोलते हैं, कोडोमेन वो सेट होता है जिसमें से रेंज बाहर निकल के आता है। सेट आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, वो चीजें, ठीक है, वो सेट जहां से हमारा क्या होता है, रेंज बाहर निकलता है। तो कई बार यही बोल देते हैं कि रेंज जो होता है ना, वो क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती थी, ठीक है, 11वीं क्लास के अंदर, क्योंकि चैप्टर 11वीं क्लास के अंदर भी था। तो रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। तो इसका मतलब ये जो पूरा नेचुरल नंबर है ना, जहां से हमारे आंसर आ सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। इसका अगले टॉपिक में बहुत खास जिक्र है। और ध्यान रखना, जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो सेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमारे अगले टॉपिक में काफी काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेट लिखा हुआ है सबका, कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेंगे, मतलब यहाँ भी नेचुरल नंबर आ सकते हैं सिर्फ, और यहाँ भी नेचुरल नंबर आ सकते हैं। यहाँ मैंने क्या कर दिया, इंटीजर से इंटीजर, कि भाई मैं यहाँ भी इंटीजर रख सकता हूँ और यहाँ भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो ये चीज। तो चलो अब आगे देखते हैं। हमने तो समझ लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, और हमें क्या समझना है कि भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शन के टाइप पढ़ने हैं, तो हमें सिर्फ फंक्शन के दो टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। दो तरह के फंक्शन पढ़ने हैं, दो टाइप पढ़ने हैं फंक्शन के। एक तो कौन सा, एक तो होता है हमारा वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वन वन या फिर इंजेक्टिव, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब बात यह है कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है। वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोल देते हैं और ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है। अब और जब दोनों मिल जाते हैं ना, मतलब क्या, एक फंक्शन तो दोनों चीज हो, वन वन भी हो यानी कि इंजेक्टिव भी हो, ऑन टू भी है यानी कि सरजेक्टिव भी हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब अगर कभी भी आप लोग एग्जाम में यह आ जाए कि वो यूं बोल दे कि इस फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक कर दे, इसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि वो वन वन ऑन टू है या नहीं है। जो चीज दोनों होगी ना, वन वन भी और ऑन टू भी, यानी कि इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, वही बनेगा बाइजेक्टिव, वरना बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने फंक्शन लिखा, पहली बात तो वन वन क्या होता है। तो भाई वन वन का मतलब ये है कि इसे हम एक चीज बोलते हैं, बोलते हैं इमेज, प्री इमेज, और इसे हम क्या बोलते हैं, इमेज। मतलब इन सब की एक प्री इमेज होती है। तो वन वन यूं बोला कि ना भाई, एक इमेज की सिर्फ पीछे एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, एक इमेज की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। अगर दो अलग अलग प्री इमेज है तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि दो अलग अलग प्री इमेज पे एक सिंगल इमेज नहीं बननी चाहिए। इसका मतलब दो अलग अलग इनपुट पे एक आउटपुट नहीं आना चाहिए। और इसको मैं एक तरीके से और क्लियर करता हूं, इसका नाम क्या है, वन वन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन वन वन नहीं होता ना, तो पता है क्या होता है, वो होता है मैनी वन। तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैनी वन। वन वन का मतलब क्या होता है, जब वन का रिलेशन वन के साथ ही हो, मतलब एक पर्सन का रिलेशन क्या हो, एक ही के साथ हो। और अगर दो बंदों का रिलेशन एक के साथ हो गया तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो वन वन नहीं रहेगा। आप यूं सिंपल तरीके से याद कर सकते हो क्या, कि अगर दो जने का रिलेशन सिर्फ एक के साथ यहां पे मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा वन वन नहीं है, वो हमारा क्या बन गया, मैनी वन। ये और तरीका होगा इसी चीज को याद रखने का। तो हमें इसमें आ गया कि वन वन क्या होता है। तो चलो अब देखते हैं ये हमारा वन वन है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ, फोर का फाइव के साथ, थ्री वाई की एक का रिलेशन एक के साथ है। देखो एक का रिलेशन एक ही के साथ है, वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, थ्री का फोर के साथ और फोर का फाइव के साथ। इसका मतलब क्या है, ये हमारा वन वन है। ये वाला जो केस है ये हमारा क्या है, वन वन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी ऑन टू के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर हम इसको इस शर्त को देखते हैं तो हमने क्या देखा, वन का रिलेशन वन के साथ है, टू का रिलेशन भी वन के साथ है, हो गया कांड। बाकी देखना ही नहीं अब तो, वन का वन के साथ है, वन का टू के साथ है। मैंने क्या समझाया था कि दो इनपुट पे एक आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो और यू भी समझ सकते हो, देखो दो जनों का रिलेशन एक के साथ है, यानी क्या बन गया हमारा ये मैनी वन। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं इसे, नॉट वन वन, या तो ये बोलो नॉट वन वन, या फिर क्या लिख लो, मैनी वन। ये हमारा वन वन, ये हमारा क्या बन गया, मैनी वन।
अब अगला देखते हैं, अगला केस। तो अगले केस में क्या आया, 1 का 2 के साथ, 2 का 3, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो भाई हाँ, ये वाला जो केस हमारा, ये वाला केस जो हमारा है, ये हमारा 1 1 है। क्यों? क्योंकि एक का रिलेशन सिर्फ एक के साथ ही है। अगर मैं बात करूं अपने अब अगले केस की, तो अगला केस क्या है, मैंने देखा -1 का आंसर रखा तो -1 आया, -2 पे -2 आ रहा है, -3 पे -3 और -4 पे भी -3। यहां हो गया नाश। क्यों? दो जनों का रिलेशन एक के साथ आ गया। भाई ये तो भाई गैर कानूनी चीज है। -3 और -4 का रिलेशन क्या आ गया, एक के साथ। -3 तो हम क्या बोल देंगे, नॉट 1 1, यानी कि हमारा क्या बन गया, ये मैनी 1। क्यों? क्योंकि दो जनों का रिलेशन सिर्फ एक के साथ है, तो हमारा क्या हो गया, मैनी 1। इसका मतलब ये वाला केस हमारा 1 1 नहीं है, तो हमारे दो ही केस 1 1 आए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अब हम चेक करते हैं अपना क्या, ऑन टू क्या होता है। हमने फंक्शन में तो पढ़ लिया कि इंजेक्टिव क्या होता है। तो इंजेक्टिव तो काफी इजी था, क्या कि दो इनपुट पे एक आउटपुट नहीं आना चाहिए, या फिर ये समझ सकते हो दो जनों का रिलेशन एक के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देखी हमने मैनी 1 में। ठीक है, अगर 1 1 हो गया तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, और मैनी 1 कब होगा, जब मैनी का रिलेशन 1 के साथ होगा। तो बस सिंपल सा तरीका है, आप लोग इस बात से याद रखना कि 1 1 नहीं होता तो मैनी 1 होता है, और मैनी 1 कब होगा, जब मैनी का रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे देखो मैनी का रिलेशन 1 के साथ है, और यहाँ पे क्या हो गया, मैनी का रिलेशन 1 के साथ है। ठीक है, तो ये भी चीज खत्म होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव क्या होता है। सर्जेक्टिव काफी इजी है। सर्जेक्टिव यू बोलता है कि भाई जो हमारा कोडोमेन है ना, मतलब जहां से हमारी रेंज आती है, उसके अंदर कोई भी जो इमेज है वो खाली नहीं बचनी चाहिए। इसका मतलब हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हर एक आउटपुट का एक इनपुट होना जरूरी है। तो बस, तो जिसमें अगर किसी आउटपुट का इनपुट नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि पहला सेट देखते हैं, पहला फंक्शन हमारा 6 आउटपुट में तो आया हुआ है, पर इनपुट में कहीं है ही नहीं। तो भाई ये कहां से आया, ये जब हमने कुछ रखा ही नहीं तो आया कहां से। इसका मतलब ये वाला केस हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है। और जब भी कोई केस ऑन टू नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, इनटू। 1 1 एंड इनटू, ये हमारा क्या हो गया, इनटू। मतलब अगर 1 1 नहीं हो रहा तो मैनी 1 होगा। ठीक है, और अगर ऑन टू नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। या फिर आप यूं भी लिख सकते हो क्या, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, अगर किसी केस में बन रहा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 होगा, और अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। ये नाम याद रख सकते हो आप लोग सीधा। ठीक है, इस केस में क्या था हमारा, ये मैनी 1 था। अब चेक हम क्या करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे 6 खाली था, यहाँ पे 7 और 8, जिनका यहाँ पे कोई भी बोल सकते हो माई बाप नहीं है। क्यों, इनपुट तो है ही नहीं, आउटपुट कहां से आ गया, ये आई बात समझ में। तो 7 और 8 का कोई भी इनपुट नहीं है, तो बस मैं क्या बोल दूंगा कि ये मैनी 1 है, और क्या हमारा ये इनटू है। ये भी ऑन टू नहीं था। मतलब ये वाला वो केस बना है जहां पे क्या बन रहा है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अब ये वाला केस 1 1 भी था, मैंने क्या देखा, बहुत बढ़िया, यहां भी कुछ भी खाली नहीं बचा, तो हमारा क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। ये दोनों चीज है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मतलब ये इकलौता ऐसा है जो हमारा क्या है, इंजेक्टिव भी है और क्या है, सर्जेक्टिव भी है। और जोन सा फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव को भी सेटिस्फाई कर देता है और सर्जेक्टिव सेटिस्फाई कर देता है, वो हमारा क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा अगला पार्ट। ये वाला पार्ट ऑन टू है नहीं है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ भी खाली नहीं बचा। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना, क्या कि ऑन टू का 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 1 1 है या नहीं है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है क्या, कि भाई यहाँ पे कुछ खाली नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं बच रहा। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं था, पर ये हमारा क्या है, ऑन टू है। तो हमने यहाँ पे 4 केस डिस्कस कर लिए, 4 ही बनते थे। कौन कौन से, इस केस में हमारा 1 1 एंड इनटू। ठीक है, मतलब ये 1 1 था तो ऑन टू नहीं था। ये वाला केस नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 था। क्यों, यहाँ पे दो जनों का हिस्सा एक के साथ है, और ना ही यहाँ पे ऑन टू था इस 7 और 8 की वजह से। इस वाले केस में 1 1 ऑन टू दोनों थे, उस वाले केस में 1 1 नहीं है तो ऑन टू है। ठीक है, तो हमने सारे केस देख लिए 1 1 ऑन टू के। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी खत्म हो चुकी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने इक्विवेलेंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ठीक है, अब हमारा ये खत्म हो गया है। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो, जो कि इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, यह हमारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए।